ठीक है ना? अच्छा तो बैठे रह जाओ, भाई रानी साहब तो उठ जाइए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। सप्तगुरा का अंग चल रहा है। महाराज फरमाने कि गुरु करने हैं तो ज्ञान प्राप्त करना है तो कौन सा करना है। एक ज्ञान संसार का होता है और दूसरा ज्ञान परमात्मा का होता है। दो तरह के ज्ञान होते हैं संसार में। दो तरह की दृष्टि होती है, संसार दृष्टि और परमात्मा दृष्टि। तो संसार दृष्टि में तो सब लगे ही हुए हैं, संसार में तो सब आए हुए हैं और सबको संसार दृष्टि तो सहज में प्राप्त है। इसे प्राप्त कराने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है संसार दृष्टि को प्राप्त करने के लिए। वो तो सब सहज सहज में सबको प्राप्त ही है। सब अपने शरीर के सुखों को जानते हैं, इंद्रियों के सुखों को जानते हैं, निपुण है सब, उसमें सब पारंगत है, उसमें सब एक्सपर्ट है। संसार के सुखों को प्राप्त करने में सब एक्सपर्ट है। क्या सुख चाहिए, उसके क्या उपाय हैं, कैसे मिलेगा, सब जानते हैं। हाँ, उसके लिए तो सब तैयार है, सब तत्पर है, मतलब एक्सपर्ट है, तुरंत करने को तैयार है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आध्यात्म दृष्टि नहीं, आध्यात्म दृष्टि के लिए गुरु चाहिए, अपने स्वरूप के बोध के लिए गुरु चाहिए, आत्म कल्याण के लिए गुरु चाहिए, आत्म अनुभूति के लिए गुरु चाहिए। उसके बिना मिलने वाले में चांडक साहब इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, खाली जगह। तो महाराज के लिए गुरु करने हैं तो कौन से करने हैं? जो आपको सत्य में मिला दे, यानी सत्य में और आप में कोई भेद नहीं रहे। सत और आप में जो भेद डालने वाली वस्तुएं हैं, जो आपको आभासित होती है, वो उसका भ्रम मिटा दे, उसके आभास को मिटा दे, उसके आवरण को मिटा दे। तो सद्गुरु यही करते हैं। सत्य में और आपके अंदर जो अंतर पड़ गया है, उस अंतर को मिटाते हैं। और आपको अब क्या करना है? सतगुरु के सत्य ज्ञान से आतरा मिटा लेना। आप सतगुरु के सत्य ज्ञान से आतरा मिटा लोगे तो आप में और परमात्मा में आतरा भी मिट जाएगा। केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। कैसे है ज्ञान की कुदरत, कैसे है ज्ञान की कृपा कि केश बराबर आतरा भी कोई रखे, यानी थोड़ा सा भी अंतर रखे, थोड़ा सा भी ज्ञान से अलग रहने का प्रयास करे, तो वो पूर्ण रूप से जुड़ा नहीं है, पूर्ण रूप से शरणागत हुआ नहीं, पूर्ण नैचा नहीं है, पूर्ण प्रतीति नहीं है, पूर्ण दृढ़ता नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है। एक बाल के बराबर भी शंका रह जाए तो अपने अंदर जितनी भी शंका है वो निकाल देना। तारेगा तेतीक तारेगा, सतगुरु तारेगा, इन भवसागर के माय पार उतारे। सतगुरु का ज्ञान ही हमें तारेगा और ठेठ तक वही पहुंचाएगा, मंजिल तक वही पहुंचाएगा, बाकी और कोई पहुंचा नहीं सकता। ऐसे ज्ञान को धारण करने के लिए सतगुरु चाहिए और सतगुरु के पास सत्य स्वरूप का भेद होता है, सत्य स्वरूप का बोध होता है। तो ऐसे भेद के बिना, ऐसी समझ के बिना, ऐसे विवेक के बिना, भेदी बिना सुखराम के सब देही का गुरु, जितने भी संसार में स्वरूप का बोध जो नहीं कराता है, जो आपको परमात्मा से नहीं मिलाता है, जो आपको परमात्मा नहीं बनाता है, या जो आपको परमात्मा होने की समझ नहीं कराता है,
वो सब देही के गुरु, वो सब हद के गुरु, वो सब संसार के गुरु हैं। वो सब आपको संसार में सुख पहुंचाने वाले हैं, संसार में रखने वाले हैं, 3 भोग लोक 14 भवनों में आवागमन में ही रखने वाले हैं। और कह रहे कि सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सुख के साथ दुख जोड़े से। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, रात और दिन का भी जोड़ा है। और जहाँ जन्म जहाँ मरण। हाँ, जिस दिन जन्म होता ना उस दिन से ही मरना आरंभ हो जाता है। तारीख लिखनी है तो है। जिस दिन जन्म हुआ ना उसी दिन से मरना आरंभ। जिस दिन जन्म नहीं है उस दिन मरना नहीं है। जन्म हुआ और मरना चालू, मरने का डर चालू जन्म होते ही। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हाँ, जब तक जन्मे नहीं है तब तक मरने का डर भी। एक कौवे के पंजे में मांस का टुकड़ा था। कौवे की दृष्टि उसी पर होती है, उसी को उठाकर उड़ रहा था, लेके जा रहा था। अब उसके पीछे लग गया चील। तो जहां जावे वहां चील उसके पीछे पीछे आ जावे। और जैसे ही उसके पंजे से वो मांस का टुकड़ा गिरा और वो कौवा बच गया और चील कहाँ चला गया? मांस के लिए। ऐसे ही जब तक आपके पास ये मांस का टुकड़ा शरीर है तब तक वो काढ़ चील पीतर बाद काल यूं दाबे आशा सकल मिलानी। वो चील आपके पीछे लगा हुआ है, ये मांस के टुकड़े के पीछे। ये शरीर जो है ना, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम से। काल किसके पीछे लगा है? मांस के टुकड़े के पीछे। आपकी आत्मा के पीछे नहीं लगा है। मांस का टुकड़ा छोड़ दिया कौवे ने और कौवा बच गया। ऐसे आप ये शरीर की आसक्ति छोड़ दो तो आप बच जाओ। जब तक इस मांस के टुकड़े को पकड़े रखोगे तब तक वो काल आपको छोड़ने वाला। हाँ, ये बात समझो। महाराज ने दृष्टांत से समझाई इस बात। आपकी पकड़ कितनी मजबूत है इस मांस के टुकड़े को। इसी से सुख चाहते हो। शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का सुख सब इसी से चाहते हो। जब तक इसको पकड़े रहोगे तब तक वो काल पीछे लगा रहेगा। जहाँ जावे जहाँ काल गरा से जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम बज राम स्नेही रहे न कोई दागो रे। फिर कोई डर नहीं रहेगा यदि आपने इस मांस के टुकड़े का अध्यास छोड़ दिया, इससे सुख लेने की इच्छा छोड़ दी। ये देहाध्यास ही आपको उलझा रखा है, फंसा रखा है, काल के चक्कर में, काल के जाल में फंसा रखा है। इसका अध्यास छोड़ो, इससे सुख लेने की इच्छा को छोड़ो, इससे चाहना छोड़ो। इसकी चाहना छूटी और आप मुक्त। फिर वो चील से कौवा बच गया, ऐसे ही आप काल से बच जाओगे। नहीं तो काल बार बार मारेगा। तो जन्म के साथ ही मरना आरंभ हो जाता है। पहले दिन से ही मरना आरंभ हो जाता है। तो किसी की मौत तो पहले दिन भी हो जाती है? नहीं होती, हो जाती है। उसी दिन से मरना आरंभ है, जन्मते ही। तो महाराज करे सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, और जहाँ जन्म जहाँ मरना। मरते आप हो शरीर पाने के कारण। यदि ये शरीर नहीं होता तो आपको कौन मार सकता था? जन्म पाने के कारण मर रहे हो, सुख पाने के कारण दुखी हो।
ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो। ये काल जो चील है, ये आपको बार बार दबाती है, इसकी फांसी में क्यों आते हो? छोड़ो इसको, क्यों पकड़े हो अपने मुंह में इसको? जब तक पकड़े रहोगे तब तक डर बना रहेगा। तो महाराज कह रहे ऐसा स्वरूप का भेद जब तक आपको नहीं मिल जाए, सत का भेद जब तक नहीं मिल जाए, तो भेद बिना सुखराम के सब देही का गुरु। सब गुरु आपके देही के हैं, देही को सुख पहुंचाने वाले, इस मांस के लोथड़े को बढ़ाने वाले, ताकि काल का डर और आपके साथ बढ़े, कम नहीं होगा। जितना अधिक बढ़ाओगे ना इसको, संसार को, उतना अधिक डर, चिंता, दुख, त्रास, व्याधि, रोग, शोक और सब बढ़ेंगे। तो इसे छोड़ना है या बढ़ाना है? तभी मुक्त हो पाओगे। मुक्त होना है तो छोड़ना है, और मुक्त नहीं होना है तो बढ़ाए जाओ। और कोई बढ़ाने की सीमा भी नहीं है, कोई एक लिमिट आ जाए, यहाँ तक बढ़ा ले, फिर हम तृप्त हैं। अंबानी भी तृप्त नहीं हुआ अभी तक, और भी बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, कोई तृप्त नहीं। लेकिन जिसे सदगुरु के ज्ञान का भेद मिल गया, वो तो पूर्ण हो गया। उसकी अपूर्णता, उसकी कमी, उसकी कामना, उसकी इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट गए, कुछ रहे ही नहीं। फिर वो सहज में रहता है, उत्तमा सहजा अवस्था। सबसे उत्तम अवस्था है जो ऐसे सहज हो जाता है ज्ञान पाकर। मध्यमा ध्यान धारणा, उस परम मुक्ति को पाने के लिए ध्यान लगाते हैं, धारणा धरते हैं, वो महाराज कह रहे आपकी मध्यम अवस्था है, यानी उससे नीचे की स्टेज, नीचे की क्लास है। ऊपर की क्लास कौन सी है? जिसमें आप ज्ञान पाकर सहज हो गए संसार में, अब आपको कोई पाना बाकी नहीं रहा, सब कामनाओं से मुक्त हो गए, वो सहज अवस्था। अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं, सहज हो गए, सरल हो गए, ये सबसे उत्तम अवस्था है। उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र पठन, पाठ करते, वो कौन सी अवस्था है? इससे नीचे की अवस्था है, नीचे की क्लास। पाठ किया, पाठक हुआ, आतन आयो साथ, रामचरण खाली रहा, बद्योधिक अहंकार। पाठ करने का भी अहंकार हो जाता है, मैं पाठ करता हूँ, मेरे मुकाबले में कोई नहीं कर सकता, इतना पाठ कर लिया। महाराज ने कौन सी अवस्था बताई है पाठ करने को? कनिष्ठ अवस्था। और तीर्थ दर्शन अधमो अधम, चौथी अवस्था कौन सी बताई? सबसे नीचे की अवस्था, तीर्थ यात्रा में। महाराज कह रहे 68 को काहों को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरे। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गवाया। तो परमात्मा को खोजने कहाँ जा रहे हो? किधर मिलेंगे? कहाँ रहते हैं? उनका कोई ठोर है? उनका कोई ठिकाना है? उनका कोई गांव है? उनका कोई शहर है? क्यों वहीं मिलेंगे? उसी रूप में मिलेंगे। बाकी रूपों में थोड़ी है परमात्मा, बाकी जगह में थोड़ी है परमात्मा, केवल वहीं मिलेंगे सब जगह। फिर वहां क्यों जाते खोजने? अपने वहीं मानते हैं इसलिए वहां जाते हैं। हमारी मान्यता में केवल परमात्मा वहीं है, बस। तो महाराज कह रहे हम पहली क्लास में अभी, अब नीचे से चले। तीर्थ यात्रा पहली क्लास, फिर शास्त्र अध्ययन दूसरी क्लास, फिर ध्यान धारणा तीसरी क्लास, फिर सहज अवस्था चौथी, टॉप क्लास, आगे से आगे की स्टेज। लेकिन ठीक है, आरंभिक जनों के लिए तीर्थ यात्रा अच्छी है कि भाई उन्होंने कम से कम
संसार में रह के खोटे काम नहीं किए, अच्छे काम तो किए, देव दर्शन तो किए, वो अच्छा है उनके लिए। स्नान ध्यान किया, अच्छा है, कुछ पुण्य संचित होंगे, उन पुण्यों के संचय से आगे का उपाय मिलेगा उन्हें, बाकी कैसे मिलेगा। तो जो प्रथम अवस्था वाले, पहली क्लास, केजी क्लास तीर्थ यात्रा, केजी से पहली में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी। महाराज ये जो केवल की भक्ति, वो 10दा भक्ति की 10वीं क्लास, सारी क्लासों से ऊपर है। 10दा भगत भेद यूं लीजिए, आन देव बदला में दीजिए। 10दा भक्ति का भेद चाहिए, सर्वोच्च भेद चाहिए, टॉप भेद चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि अन्य जो भी चीजें हैं ना, आप बदले में दे दो तो ये ले लो। वो चीज दोगे यानी 9वीं छोड़ोगे तो 10वीं में आओगे। आप चाहते हो कि मैं 9वीं के फ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहता, 9वीं की क्लास में ही बैठे रहना चाहता, तो महाराज कह रहे हैं फिर 10वीं में कहाँ से आओगे। 10दा भेद नहीं मिलेगा। तो महाराज कह रहे भेद मिला सुखराम के, वो 10दा भक्ति का भेद नहीं मिले, 10वीं भक्ति का भेद नहीं मिले। 9दा से ऊपर 10दा है। हाँ, 9 द्वार खाली करो तो 10वें द्वार तक पहुंचोगे। 9 द्वार से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जम के पास हिसाब किताब कराने। 9 द्वार कौन से हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, गुदा और लिंग, ये 9 द्वार है। 9 दरवाजे से ये खुले हुए हैं सबके। इन 9 दरवाजों से जीव जाता है तो वो जमराज के पास अपना हिसाब किताब कराने जाता है, कर्मों का, पाप पुण्य का, और जमराज उसे भुगताता है। और ये 9 दरवाजों से नहीं जाकर जो 10वां खोल के जाता है, वो सीधे परमात्मा के देश में, अमरलोक में जाता है, सिंहासन पर बैठकर जाता है। आया है सो जाओ सी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। जमराज कैसे ले जाता है, जंजीरों से बांध कर ले जाता है। कर्मों की जंजीरें है, सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिरानो। ऐसे ले जाता है, कर्मों की जंजीरों से बांध कर ले जाता है और कर्मों का फल भुगताता है। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। अब को बताओ तुम्हारो कौन है सैण, कहे यू जम सुनावे बैठ। ऐसे वचन कहकर मार दिलाता था उसे। किससे, सिर में गुरज, गला में फांसी, ऐसे डालता है। तो महाराज कह रहे कि ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, डिसाइड करो। जाना तो पक्का ही है, आया है सो जाओ सी, लेकिन जाने का तरीका देख लो कैसे जाना है, कौन सा आपके लिए उपयुक्त है। जंजीरों में बंध के जाना चाहते हो या मुक्त होके जाना चाहते हो। मुक्त होके जाना चाहते हो या जंजीरों में बंध के जाना चाहते हो। आया है सो, हाँ, जाना तो तय है इस शरीर का। तो राजा रंक फकीर, कह रहे राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, सब जाएंगे। कोई रहने वाला, हाँ, सिद्ध भी गए, अवतार भी गए, राम भी गए, कृष्ण भी गए, कोई नहीं रहा, सब जाते हैं। किसी का शरीर रहा क्या, भगवान ने किसी को बचाया क्या। भगवान बचाने वाले होते तो कम से कम अपने आप को तो बचाते, तो अपन कैसे बच जाएंगे। जब भगवान ने अपने आप को ही नहीं बचाया, राम की देह गई कि नहीं गई, कृष्ण की देह गई कि नहीं गई, तो अपन कैसे बच जाएंगे। बचाएगा तो आपको केवल सतगुरु का ज्ञान बचाएगा, भगवान नहीं बचाएंगे। ज्ञान से आप बच सकते। इस मांस के टुकड़े को मुंह से छोड़ दो, बच जाओगे। जब तक पकड़े रहोगे तब तक काल पीछे लगा रहेगा, उसके बिना नहीं बच सकते, इसे छोड़े बिना नहीं बच सकते।
भगवान भी नहीं बचा सकते। भगवान बचाते तो अपने आप को बचाते पहले, फिर आपको बचाते। ज्ञान बचा सकते। ज्ञान से बचना है, स्वरूप के बोध से बचना है। ऐसे स्वरूप का बोध का भेद हमारे के सतगुरु दे सकते, सतगुरु नहीं दे सकते। तो कह रहे भेद बिना सुखराम के सब देही का गुरु होई। कह रहे करनी की सुन क्या चली नाव रटावे कोई। करनी कोई भी करनी अच्छी से अच्छी करा दो, नाम सुमरण की क्यों ना करा दो, उससे भी आप मुक्त नहीं हो सकते जब तक ऐसे आपको स्वरूप का भेद नहीं मिल जाए, अविनाशी का भेद नहीं मिल जाए, अपने सर्वत्र होने का भेद नहीं मिल जाए, आपको परमात्मा स्वरूप होने का भेद नहीं मिल जाए। कह रहे परमात्मा सब जगह है, आप में तो थोड़ी है परमात्मा, आप में तो नहीं है। नहीं, आप में तो क्या मानते हो? आप तो परमात्मा को बाहर देखते हो ना, उसमें परमात्मा है, वैसा परमात्मा, वो परमात्मा है। आप में परमात्मा होता है तो बाहर थोड़ी खोजते हैं। बाहर खोजते हो इसका मतलब अपने में तो है ही नहीं, इसलिए बाहर ढूंढना। अपने पास घर में कोई वस्तु नहीं होती तो बाजार से खरीद के लाते, घर में होती तो क्यों लाओ? जो वस्तु आपके घर में ही पड़ी है, फिर आप बाजार खरीदने क्यों जाओगे? जाओगे, फिर भी जाओगे। घर में पड़ी हो, ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान नहीं हो तो जाना पड़ेगा। सही बोला। इसलिए सदगुरु ज्ञान करा रहे कि चीज आपके पास पड़ी है, आपकी चीज को संभाल लो। रहने वाला राम आपके पास ही है, वो अविनाशी राम, और आप ही हो, दूसरे नहीं है कोई। और सत्ता है तो उसी की है, सत्ता है तो मतलब आपकी है, आपके सिवाय और किसी की सत्ता नहीं है, आपके सिवाय और किसी का वजूद नहीं है। तो सब रूपों में कौन है? आप ही, दूसरा नहीं। आप ही मतलब सत्ता, आप ही मतलब स्वरूप, आप ही मतलब परमात्मा। जो परमात्मा का स्वरूप आपका है वही स्वरूप सबका है। ये केवल ज्ञान हो गया। एक के अलावा दूसरा बचा ही नहीं कोई। जब तक एक के अलावा दूसरा बच रहा है, भगवान दूसरा है, मैं दूसरा हूँ, तब तक केवल्य नहीं है। भगवान अलग है, भगत अलग है, तब तक केवल्य। हाँ, भगत जिस दिन भगवान हो जाएगा उस दिन केवल्य हो जाएगा, एक हो जाएगा। नाम जब नामी में मिल जाएगा तब एक हो जाएगा। ब्रह्म से अरस परस हो जाएगा। बूंद जिस दिन सागर में मिल जाएगी उस दिन वो क्या हो जाएगी? सागर ही हो जाएगी। ऐसे आपको अभी हो जाना है परमात्मा, बाद में अवसर नहीं मिलेगा परमात्मा होने का। अभी तो सदगुरु बना रहे हैं आपको, परमात्मा बन जाओ। आपको क्या करना है? सदगुरु बैठा रहे हैं आपको सत की नाव में, बैठ जाओ। सत की नाव को खेने वाले भी सदगुरु ही है। सत की नाव केवटिया सतगुरु और भवसागर तिराए। आपको सत के स्वरूप का बोध करा के भवसागर से पार करा रहे हैं, हल्का कर रहे हैं एकदम। आपके जितने पाप के पत्थर हैं, पाप के पाखाण हैं, उन सबको उतार रहे हैं, कर्मों के पत्थरों को हटा रहे हैं। आपने जबरदस्ती अपने ऊपर इन कर्मों के पत्थरों को आरोपित किया हुआ है, बांधा हुआ है, इन्हें उतारो नीचे। राग को, द्वेष को, तेरी को, मेरी को, जितनी भी अपन ने अपने ऊपर बांधी हुई है, इन सबको इनको बांधे रहोगे तो इस भवसागर से आप तिर नहीं पाओगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। तिर गए अभी तो तुरंत तिर गए। हाँ, फिर नहीं होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अभी तिर गए तो तिर गए, फिर नहीं होगा। आज अवसर है, आज चांस है, आज तिर जाओ। और आज में भी समय है नहीं, अभी तिर जाओ तुरंत। तिरना है तो अभी डिसाइड कर लो कि मेरे को तिरना है तो अभी तिर जाओ बस, इसके बाद नहीं होगा तिरना। आज साड़ू चाम सोवणी समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल काती को करसो भजन बिना पिसतायो। अरे भी आषाढ़ का महीना चल रहा है,
कार्तिक तो आ गया, लेकिन आषाढ़ का महीना महाराज के हिसाब से उसमें बीज बा दो स्वरूप के बोध का, तो आनंद की फसल आपके कार्तिक के महीने में आ जाएगी। और सोते रह गए आषाढ़ के महीने में, ऐसी भक्ति का बीज, स्वरूप के बोध का बीज नहीं बाया, ज्ञान नहीं पाया, तो कार्तिक के महीने में आनंद की फसल नहीं आएगी। फिर दुखी रहोगे, भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, भटकते रहोगे इधर उधर 84 के वन में। गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे, जम की त्रास सहन करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो अभी अवसर है। और ये अवसर कब मिलता है? 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। 4 जुगों में एक बार अवसर मिलता है मनुष्य बनने का, और उसमें भी यदि सतगुरु नहीं मिले तो फिर 84 तैयार। और 4 जुगों के कितने बरस होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के टोटल 43,20,000 बरस होते हैं। 43,20,000 वर्षों के बाद तो हमें टर्न आया, अवसर आया। और ये अभी टर्न अवसर चला गया परमात्मा बनने का, तो फिर जीव बनोगे, 84 के ढोर बनोगे। अब 84 के ढोर बनना है या परमात्मा बनना है? सदगुरु तो आपको परमात्मा बनाना चाहते हैं 84 के ढोर से। ढोर बनोगे तो फिर दुख सहन करने पड़ेंगे, गधा मजूरी करनी पड़ेगी, कुटे जाओगे। हाँ, ढोर की तरह कुटे जाओगे। तो ढोर नहीं बनना है तो परमात्मा बनना तो अभी अवसर है। तो सतगुरु है इन जीव का, सुन जो ज्ञानी लोय, दूजा गुरु सुखराम के, सब देही का होय। बाकी दूसरे गुरु तो इस देही में आपको सुख पहुंचाएंगे, बाकी आगे की देही का क्या होगा? आगे जो आप देह धरोगे उसका क्या होगा? सदगुरु तो आपको देह से ही मुक्त कर रहे ना, आगे देह धरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी ऐसा मुक्त बना देंगे कि आगे आपकी देह धरने की वासना भी मिट जाएगी। सदगुरु का ज्ञान लॉन्ग लास्टिंग है, अनंत अपार अगाध, अमाप अथाप। इसलिए कहते 3 लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवर न कोई। हमें दूसरा ऐसा कोई ज्ञान बताने वाला नहीं मिला, हम पूरी त्रिलोकी फिर कर देख ले भले, ऐसा कोई निर्भय कर देने वाला ज्ञान नहीं मिलेगा कहीं, निश्चिंत कर देने वाला ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, निशोक कर देने वाला ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, निडर कर देने वाला ज्ञान नहीं मिलेगा, अविनाशी का बोध कराने वाला ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। सब बताएंगे तो करने का, क्रिया का उपाय बताएंगे, कर्मों का उपाय बताएंगे, जिनसे आपके पाप बंधेंगे या पुण्य बंधेंगे, 2 में से एक काम होगा। भटकाएंगे चारों तरफ, कभी ऊपर कभी नीचे, 3 लोक के फेरे में डालेंगे, गाड़ी के बेल की तरह फिरोगे। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इस त्रिगुणात्मक माया के अंदर बंधे रहोगे, छूट नहीं पाओगे। छुड़ाने के लिए तो केवल सद्गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुधि घाड़ा किया। ये बंधन जो मिले हुए ना, रजोगुण के, तमोगुण के, सतोगुण के, एक एक गुण के देवता है। ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता है, विष्णु जी सतोगुण के देवता है, शंकर जी तमोगुण के देवता है। तो ये तीनों गुण आपके अंदर व्याप रहे, माया के गुण है सब। माया में माया बरत रही है, और उस माया के गुणों में हम बंधे हुए। ये बंधन माया के सबले, अपर बल है, भारी है, छूटते नहीं आसानी से। सत बेराग बिना नहीं छूटे। जब तक आपको सत्य केवल ज्ञान नहीं हो जाए, सत स्वरूप का बोध नहीं हो जाए, आपके बिना दूसरा कोई नहीं बच जाए, तब तक वो बंधन छूटते नहीं। दूसरा कोई भी रहेगा तो आपको फिर से बांध लेगा। दूसरा कोई रहेगा ही नहीं तो फिर बांधने वाला कौन रहेगा? दूसरा कोई रहता है अपने सामने तो ही तो बांध सकेगा ना। अब आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, कौन बांधेगा? इससे मुकाबला करें। हाँ,
बांधने वाला ही मिट जाए बस। ऐसा उपाय कर लो, ऐसा ज्ञान कर लो कि बांधने वाला कोई रहे ही नहीं, किसी का अस्तित्व नहीं रहे, किसी का वजूद नहीं रहे, आपके सिवाय दूसरा कोई बचे ही नहीं। फिर कौन बांधेगा, कौन खोलेगा, कौन बांधेगा? न कोई खोलने वाला है, न कोई बांधने वाला है। वो सतगुरु है इन जीव का, सुन जो ज्ञानी लोय, दूजा गुरु सुखराम कै सब देई का होय। मोख मिलन की चाह है तो सतगुरु की जो आय, दूजा गुरु सुखराम के सब ही कर्म उपाय। यदि आपको अभी मुक्त होना है, इसी जीवन में मुक्त होना है, इसी शरीर से मुक्त होना है, दूसरा शरीर नहीं धरना है, जन्म मरण का जो भ्रम है, सुख दुख का जो भ्रम है वो मिटाना है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि आकर सतगुरु के ज्ञान को ले लो, धारण कर लो। महाराज कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का और मिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुख रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशू जामे फेरन सार। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो।